अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है तो हम लोग ये आशा रख सकते हैं, हम लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि इस केस से रिलेटेड जितना भी काला चिट्टा छुपा हुआ है वो सब धीरे धीरे वो सामने आएगा। जितना भी राज है इस केस का उन सब का खुलासा जरूर होगा। इसके साथ साथ इस मैटर में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मतलब सीबीआई, उसके ऊपर भी एक बर्डन तो जरूर होगा। बर्डन होगा रिपोर्ट देने का, ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को जो ये कांड किया है उन लोगों को सजा दिया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही है जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। बाय द वे तो इस राज्य की मतलब वेस्ट बंगाल की पुलिस हो या वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर या वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, उनके द्वारा इस मैटर में खुल के बात करना, खुल के सब कुछ सबके सामने रखना पॉसिबल नहीं है। वो लोग क्या कर सकते हैं हम लोग देख लिए। एक राज्य का चीफ मिनिस्टर एक वुमेन होने के बावजूद वो एक वुमेन को जस्टिस नहीं दिला रही है, उसकी वजह से वो जस्टिस रैली में जा रही है। तो भाई लोग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले उस सनसनी केस के बारे में जो कलकत्ता के आरजे कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ है, जहां पर एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर को बेरहमी से खून किया गया, उसके साथ साथ उनको रेप भी किया गया। वैसे हम लोग इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले चुका है। अब हम लोग ये विश्वास रख सकते हैं कि जितना भी राज है इस केस से रिलेटेड सब कुछ पर्दाफाश होगा। इसके साथ साथ इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन जो कलकत्ता पुलिस कर रहा था अब वो सीबीआई के हाथ में आ गया है। तो हम लोग कल मतलब 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस केस का हियरिंग सुनेगा। इसके साथ साथ हम लोग अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली कलकत्ता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक कांड हुआ है, जहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी का बॉडी मिला है। अब लोग बॉडी मिला है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में। इसके साथ साथ इस केस में सबसे पहले इस केस कनेक्शन में एक सिविक वॉलंटियर का भी नाम आया था, उसको कलकत्ता पुलिस द्वारा ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ साथ भी लोग 13 अगस्त 2023 को इस केस का जो दायभार है मतलब इन्वेस्टिगेशन करने का दायभार सीबीआई के हाथ पर सौंप दिया गया, क्योंकि हाईकोर्ट का ये मानना है कि कलकत्ता पुलिस फेल हो चुका है। वो लोग इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेट कर पाए, क्योंकि उन लोगों के पास वक्त ही कहाँ है। इसी कारण पुलिस का जो एक रेस्पेक्ट मतलब लोगों के ऊपर पुलिस सिर्फ डरता है, रेस्पेक्ट नहीं करता। वैसे आप सबको पता होगा कि डरना और रेस्पेक्ट में एक अंतर तो जरूर होता है। आज वेस्ट बंगाल पुलिस उसी का ही उदाहरण रख रहा है। कल क्या पता पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास भी उठ जाए। तो इस केस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट को ये इन्वेस्टिगेशन करने का दायभार सीबीआई के ऊपर देना पड़ा। तो पहला तो जो ये पेरेंट्स है मतलब जिस लड़की को मर्डर करके रेप किया गया ब्रूटली, उसका फैमिली का ये कहना है अगर कलकत्ता पुलिस इस मैटर को देखेगा तो एक तो बात ये है कि धीरे धीरे अच्छी मतलब इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा बहुत पेचीदा हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। तो इसके वजह से जल्द ये मैटर सीबीआई के हाथ में दे देना चाहिए। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। वैसे भी लोग ये केस एक अननेचुरल डेथ का केस है, जो कि रजिस्टर्ड किया गया है। इसके बावजूद ये जब रजिस्टर्ड किया गया है तब तक कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। इसके साथ साथ और एक पॉइंट ये है कि जब इस मैटर में एक डॉक्टर को रेप करके मर्डर किया गया तो इस सिचुएशन में वो डॉक्टर जब आरजे कौर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से बिलोंग्स करती थी, उसके बावजूद उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा एक भी कंप्लेंट लॉन्च नहीं किया गया था इस मैटर में। उसके बावजूद बहुत बार कोशिश करने के बावजूद वो खुलकर लोगों के सामने अपना स्टेटमेंट भी नहीं रखा। इसके बदले वो क्या किया, वो रेजिग्नेशन दे दिया, वो भाग गया। इसी चीज की वजह से इस मैटर को पेरेंट्स के प्रेयर की वजह से इस केस को सीबीआई के हाथ पर सौंप दिया गया। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो इस विक्टिम के उस गर्ल के फैमिली मेंबर्स को भी हेल्प नहीं करना चाहता। इससे एक बात तो साबित होता है कि बहुत कुछ इस मैटर में आना अभी भी बाकी है, बहुत लोग इस मैटर में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सवाल आता है इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट कब इंटरफेयर करेगा और क्यों करेगा। वैसे भी लोग सुप्रीम कोर्ट के दो एडवोकेट जिसका नाम है उज्जवल गौर, उसके साथ साथ रोहित पांडे, इसके साथ साथ तेलंगाना के एक डॉक्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर को एक लेटर भेजते हैं, जहां पर उन लोगों का यही कहना था कि अगर इस मैटर को सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है तो ये इंडियन जुडिशियरी के ऊपर जो लोगों का ये भरोसा है ये
नहीं रहेगा। इसके साथ साथ उन लोगों का ये भी कहना था कि इस सिचुएशन में एक नीड है, इस सिचुएशन का नीड है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इस भारत देश के हर गली में, हर चौराहे पे लोग जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इसका निंदा कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता है एक जुडिशियरी के ऊपर एक तरह का धब्बा है। और अभी के लिए नहीं, फ्यूचर में जितने भी गर्ल्स, जितने भी छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा इस डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये समय का सबसे बड़ा नीड है कि इस मैटर को सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ले, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है जुडिशियरी के लिए, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम के लिए एक धब्बा है, एक क्वेश्चन मार्क है। अगर इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व नहीं किया जाए तो बाद में चलकर लोगों को जुडिशियरी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। और एक ही इंस्टीट्यूशन है जो इस क्वेश्चन मार्क का एकदम सटीक आंसर दे सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और कोई नहीं, जो एक निष्पक्ष जांच का आदेश दे सकता है, जो एक निष्पक्ष डिसीजन ले सकता है। क्योंकि बाद में चलकर लड़की लोग रात रात भर खुलकर बिना डर के हमारे तरह, मतलब एक आदमी की तरह रोड पे चल सकेगा, कुछ काम करके घर में आ सकेगा, या रात को उन लोगों को डर नहीं लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम घर पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो अगर ये डर उन लोगों के दिमाग से हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर में आगे आना पड़ेगा और अपना डिसीजन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश के फ्यूचर को सेट करेगा और उन लोगों के सामने एक क्लियर स्टेटमेंट रखेगा जो एक गंदा काम करने से पहले एक बार नहीं सोचता है कि भारत में अगर आप इतना गंदा काम करोगे तो भारत का जुडिशियरी सिस्टम, हाँ पुलिस आपको छोड़ दे सकता है, पॉलिटिशियन आपको छोड़ सकता है, लेकिन इस देश का जो जुडिशियरी सिस्टम है ये आपको नहीं छोड़ेगा। तो लोग कल इस केस का हियरिंग होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये इस केस का एक अलग मोड़ है और मैं मानता हूँ एक सही मोड़ है, क्योंकि अब ये केस उनके हाथों में है जो हमारा गार्जियन है। तो लोग आज के लिए इतना ही, देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है।